अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम सेकेंड ईयर मैथ का क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7 करेंगे। सेकेंड ईयर मैथ का क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें कह रहा है फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। और उसने आगे ये कहा एफ ऑफ टू इक्वल टू -3 है और फंक्शन एफ ऑफ -1 की वैल्यू 0 के इक्वल है। आपने फाइंड करनी है ए और बी की वैल्यू। तो यहाँ पे देखें, सबसे पहले फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। सबसे पहले हमने एफ ऑफ टू इक्वल टू -3 पुट करना है। उससे पहले हम एफ ऑफ एक्स फंक्शन की टू पे वैल्यू फाइंड करते हैं। तो हमने एफ ऑफ टू कैसे फाइंड करना है, इस फंक्शन में जहां जहां पे एक्स होगा एक्स की जगह टू पुट करेंगे। राइट साइड पे एक्स का क्यूब, टू का क्यूब, माइनस ए एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस ए इंटू टू का स्क्र, प्लस बी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पे, प्लस बी इंटू टू आ जाएगा और प्लस 1। अब यहाँ पे आपने टू का क्यूब ओपन किया, 8 आ जाएगा, टू का स्क्र 4, 4 ए से मल्टीप्लाई होगा 4 ए, और माइनस ए 4 से मल्टीप्लाई होगा -4 ए, प्लस 2 बी से मल्टीप्लाई होगा 2 बी प्लस 1। अब देखिए प्लस 8 में 1 ऐड करेंगे तो 9 -4 ए प्लस 2 बी। तो यहाँ पे देखा कि आगे ये इसकी सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल नहीं है, तो हमने यहाँ पे जो कंडीशन दी थी कि एफ ऑफ टू इक्वल टू -3, फंक्शन एफ ऑफ टू को -3 के इक्वल पुट किया। फंक्शन एफ ऑफ टू की वैल्यू क्या थी, 9 -4 ए प्लस 2 बी इक्वल टू -3। तो यहाँ से हम कॉन्स्टेंट को सबसे पहले राइट साइड पे ले गए, 9 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव था, राइट साइड पे जाके नेगेटिव। उसके बाद जब आपने -3 में -9 को ऐड किया तो आंसर आ गया -12। तो इन दोनों में से आगे कॉमन ले लिया, -2, -2 कॉमन लिया तो ब्रैकेट में आ जाएगा 2a माइनस बी। तो -2 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई था, राइट साइड पे जाके डिवाइड। जब डिवीजन करेंगे तो माइनस माइनस से कैंसिल, 12 डिवाइड बाई 2 6 आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1। फिर आगे वो कह रहा है फंक्शन एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0 है। तो अब हमने क्या करना है, ये जो फंक्शन एफ ऑफ एक्स था इसमें एक्स की जगह क्या पुट करेंगे, -1। अगेन फंक्शन एफ ऑफ एक्स की वैल्यू लिखी, एक्स की जगह क्या रिप्लेस किया, -1। राइट साइड पे एक्स का क्यूब था, -1 का क्यूब, माइनस ए एक्स स्क्र से मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस ए इंटू -1 का होल स्क्र, प्लस बी एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस बी इंटू -1 प्लस 1। तो -1 का क्यूब ओड पावर है, तो अगर माइनस में ओड पावर आ जाए तो माइनस एज इट इज, -1 का क्यूब -1 होगा, -1 का स्क्र होगा +1, +1 माइनस ए से मल्टीप्लाई होगा -ए, प्लस माइनस माइनस बी 1 से मल्टीप्लाई होगा -बी प्लस 1। तो -1 प्लस 1 कैंसिल आउट हो गए। अगेन उसने कंडीशन दी थी कि फंक्शन एफ ऑफ -1 इक्वल टू 0 है, तो इसलिए हमने इस फंक्शन की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट कर दिया। जब आपने इस फंक्शन की वैल्यू को 0 के इक्वल पुट किया तो इसकी वैल्यू क्या थी, -a माइनस बी इज इक्वल टू 0। इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 2a माइनस बी इक्वल टू 6। अब यहाँ पे देखा जाए बी वाली वैल्यूज का कोफिशिएंट भी सेम है और इनके साइन भी सेम है। अगर मैं यहाँ से बी वाली वैल्यू को रिमूव करना चाहता हूँ तो इन इसका मतलब इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया बाय सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन 2 फ्रॉम 1। 2 और 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब सब्ट्रैक्शन करते हैं तो साइन चेंज होते हैं, ए नेगेटिव था, 2 भी पॉजिटिव, वो नेगेटिव में चेंज, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो -2a माइनस ए आंसर इज -3a। अब देखें जब यहाँ पे b के साइन चेंज होंगे, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस बी माइनस बी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, तो b यहाँ से खत्म हो जाएगा। और राइट साइड पे 0 पॉजिटिव, 6 पॉजिटिव था, वो नेगेटिव में चेंज, -6 प्लस 0 आंसर इज -6। -3 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाकर डिवाइड, तो 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे, आंसर इज 2। अब a की वैल्यू आ गई। अब b की वैल्यू के लिए आप a की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर दी। इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, 2a माइनस बी इक्वल टू 6। 2a से मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 मल्टीप्लाई 2 माइनस बी इक्वल टू 6, 2 मल्टीप्लाई 2 4। अब हमने b की वैल्यू फाइंड करनी है, b इधर नेगेटिव है, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव हो जाएगा, और 6 इधर पॉजिटिव, लेफ्ट साइड पे जाके नेगेटिव। तो बताएं 4 में से 6 माइनस करो, -2। a की वैल्यू 2 आ गई और b की वैल्यू -2। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर था। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है अ स्टोन फॉल्स फ्रॉम अ हाइट ऑफ 60 मीटर, कि एक पत्थर को अगर 60 मीटर हाइट से फेंका जाता है, कहाँ पे फेंका जाता है, ऑन द ग्राउंड, जमीन पर। द हाइट h आफ्टर x सेकेंड इज अप्रोक्सीमेटली गिवन बाय। वो कह रहा है जो हाइट है ना उसका फंक्शन है x सेकेंड्स के बाद h ऑफ x इक्वल टू 40 माइनस 10x स्क्वायर। आगे क्या कह रहा है, आगे हमें कह रहा है कि आपने वैल्यू फाइंड करनी है, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन। आपने स्टोन की हाइट बतानी है। नेक्स्ट कह रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन, व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन, उस पत्थर की हाइट क्या होगी, व्हेन
नंबर 1 में कह रहा है अगर x इक्वल टू हो 1 सेकेंड, नंबर 2 में कह रहा है बी में x इक्वल टू हो 1.5 सेकेंड, और थर्ड पार्ट में कह रहा है x इक्वल टू हो 1.7 सेकेंड, और बी पार्ट में सेकेंड पार्ट में इसके कह रहा है कि व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि वो पत्थर जमीन को कब टकराएगा, यानी कितने टाइम के बाद टकराएगा, हमने उसका टाइम भी बताना है। तो सबसे पहले तो हमें फंक्शन एच ऑफ एक्स गिवन है, एच ऑफ एक्स की वैल्यू है 40 माइनस 10x स्क्वायर। तो सबसे पहले वो कह रहा है कि व्हाट इज द हाइट ऑफ स्टोन व्हेन x इक्वल टू 1 सेकेंड। तो 1 सेकेंड पे हाइट बताने के लिए हम क्या करेंगे, जहां जहां पे x है x की जगह 1 पुट कर देंगे, x को 1 से रिप्लेस, तो राइट साइड पे आ जाएगा 40 माइनस 10x स्क्वायर से मल्टीप्लाई x की वैल्यू 1 का स्क्वायर, तो 40 माइनस 10 1 दा 10, तो आपके पास कितनी हाइट आ जाएगी 30 मीटर। इसका मतलब है जब 1 सेकेंड गुजरेगा तो इसकी हाइट क्या होगी 30 मीटर। फिर नेक्स्ट बी पार्ट में x की वैल्यू 1.5 सेकेंड पुट करेंगे, तो बताएं जब इस फंक्शन में x की जगह 1.5 पुट करेंगे तो राइट साइड में भी जहां जहां पे x होगा x की जगह 1.5, 40 माइनस 10 1.5 का स्क्वायर, तो 1.5 का स्क्वायर आंसर इज 2.25, तो 2.25 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे आंसर आ जाएगा आपके पास 22.5। जब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपके पास 17.5। ये आपका सेकंड आंसर आ गया। उसके बाद थर्ड पार्ट में कह रहा है h इक्वल टू, इसका थर्ड पार्ट भी है सेकंड से पहले, x इक्वल टू 1.7 सेकेंड। जब x इक्वल टू 1.7 सेकेंड होंगे तो बताएं उसकी हाइट क्या होगी। अब x की जगह क्या रिप्लेस करेंगे थर्ड पार्ट में 1.7, तो सी पार्ट करते हैं, सी पार्ट में x की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1.7, यानी h ऑफ x था 40 माइनस 10x स्क्वायर, x की वैल्यू पुट करते हैं 1.7, तो राइट साइड पे x का स्क्वायर 1.7 का होल स्क्वायर, तो 1.7 का स्क्वायर होगा 2.89, जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे आंसर आ जाएगा 28.9, तो 28.9 को जब आप 40 में से माइनस करेंगे आंसर आ जाएगा 11.1। ये आपके पास तीनों आंसर आ गए कि जब आपने पास x इक्वल टू 1 सेकेंड था तो आपके पास h1 का आंसर आया 30 मीटर, जब x इक्वल टू 1.5 सेकेंड था टाइम तो फिर उसका डिस्टेंस कितना आया 17.5 मीटर, जब x की वैल्यू 1.7 पुट करेंगे तो डिस्टेंस आ जाएगा 11.1 मीटर। तो अब बी पार्ट में कह रहा है व्हेन डज द स्टोन स्ट्राइक द ग्राउंड, कि पत्थर जमीन को कब टकराएगा। एक बात तो कंफर्म है, जब स्टोन जमीन के साथ टकराएगा तो इसके उसका जो डिस्टेंस है वो क्या होगा जीरो। डिस्टेंस जीरो होने का मतलब क्या है कि हम पूरे का पूरा एच ऑफ एक्स किसके इक्वल पुट करेंगे जीरो। पुट बी पार्ट में सबसे पहले डिस्टेंस को जीरो के इक्वल, क्योंकि जब जमीन से पड़ा होगा उसका कोई डिस्टेंस कवर नहीं होगा, तो यहाँ पे हमने डिस्टेंस को जीरो के इक्वल पुट करके इसका टाइम बताना है कि कितने टाइम के बाद वो जमीन पे टकराएगा। एच ऑफ एक्स इक्वल टू जीरो, एच ऑफ एक्स की वैल्यू थी 40 माइनस 10x स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, तो 40 लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में माइनस 10 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड। जब आपने डिवीजन की एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 आ गया, फिर स्क्वायर खत्म करने के लिए स्क्वायर रूट लेंगे। क्या डिस्टेंस कभी नेगेटिव होता है, डिस्टेंस भी नहीं नेगेटिव होता, टाइम भी कभी नेगेटिव नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू को इग्नोर कर देंगे, तो एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। इसका ये मतलब है जब इसका जब डिस्टेंस जब हमने जीरो इसलिए पुट किया क्योंकि वो जमीन के साथ टकरा रहा था, तो जब ये जमीन पे टकराएगा तो इसका मतलब ये है कि इसका टाइम कितना होगा 2 सेकेंड, यानी टोटल हाइट पे था 60 मीटर पे, जब 1 सेकेंड गुजरा तो उसने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 30 मीटर, यानी वो सेंटर में आ गया। अगर फिर 1.5 डिस्टेंस गुजरा 1.5 सेकेंड पे क्या हुआ कि वो 17.5 मीटर हाइट पे आ गया, लेकिन जब इसका डिस्टेंस जीरो हो जाएगा बिल्कुल, तो ये डिस्टेंस जीरो होने का मतलब जब वो जमीन पे पड़ा होगा, जमीन पे जब पड़ा होगा तो उसका कितना टाइम कवर होगा एक्स इक्वल टू 2 सेकेंड, ये हमने फाइंड करना था। अच्छा अब आगे क्वेश्चन नंबर 7 वाला बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट है, एमसीक्यूज में भी आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 को करते हैं।
इसको आपने अच्छी तरह कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपसे ये कह रहे शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस, शो दैट द पैरामीट्रिक इक्वेशंस a part x equal to 80 square, y equal to 2 into 80 represent the equation of parabola, और उसकी फॉर्म दी है उसने स्टैंडर्ड फॉर्म y स्क्वायर इक्वल टू 4ax। अब पैरामीट्रिक इक्वेशंस को यूज करके हमने ये बताना है x इक्वल टू 80 स्क्वायर पर 80 स्क्वायर फर्स्ट पैरामीटर है, y इक्वल टू 280, इन दोनों को सोल्व करके हमने ये बताना है जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन ऑफ पैराबोला होगी, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax फर्स्ट पार्ट में। इसका जो सेकंड पार्ट है, सेकंड और थर्ड में से एक और कर लेते हैं। सेकंड वाला आप और थर्ड वाला सेम है, सेकंड वाला आप ट्राई कीजिएगा और थर्ड वाला मैं करवाता हूँ। x इक्वल टू a सेकंड थीटा, y इक्वल टू b tan थीटा represent the equation of hyperbola, और इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म दिया डेट इज एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इक्वल टू 1। हमने ये प्रूव करना है। तो फर्स्ट इक्वेशन के लिए, फर्स्ट के लिए जो इक्वेशन ऑफ पैराबोला के लिए ये दो पैरामीटर्स को सोल्व करेंगे, तो इसको इसमें से हम टी की वैल्यू की एलिमिनेट कर देंगे, तो बाकी जो आंसर आएगा तो आपका प्रूफ हो जाएगा। और सेकंड पार्ट में देखा जाए जो आपका प्रूफ है इसमें एंगल इग्नोर, एंगल जो वो खत्म हो गया, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से एक इक्वेशन में से वैल्यू निकालेंगे, सेकंड में पुट करेंगे, फिर स्क्वायर्स वगैरह फाइंड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे एक और चीज, ये जो x इक्वल टू 80 स्क्वायर बड़ी दफा एमसीक्यूज भी आ गया है, वो कहता है x इक्वल टू 80 स्क्वायर y इक्वल टू 280 रिप्रेजेंट द इक्वेशन ऑफ, आगे आपसे नाम पूछ लेता है, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, इस तरह से सर्कल ये पूछ लेता है। ये एमसीक्यूज के लिए भी आपने इसको तैयार करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट का सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। ए उसमें आपके पास x इक्वल टू 80 स्क्वायर, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया, y इक्वल टू 280। इसको करने के बड़े तरीके हैं कि आप डायरेक्ट y स्क्वायर इक्वल टू 4x में वैल्यू भी पुट कर सकते हैं, या आप सेकंड हम क्या करते हैं, एक वैल्यू से एक इक्वेशन से वैल्यू निकालते हैं, सेकंड में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे देखा जाए हमारे प्रूफ में कि लेफ्ट और राइट पे देखा जाए यहाँ पे t नहीं है, तो हम यहाँ पे t को रिमूव करते हैं, तो हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 या 2 से एक इक्वेशन से t की वैल्यू निकालेंगे, अदर इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारा सोल्यूशन आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे ये देखें फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, y इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई t। अगर हम यहाँ से t फाइंड करना चाहें तो 2a t से राइट साइड पे मल्टीप्लाई और लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड, तो t इक्वल टू आ जाएगा आपके पास y डिवाइडेड बाय 2a। अब आप क्या करेंगे, ये वैल्यू किस इक्वेशन से निकाली है, 2 से, आप अदर इक्वेशन में ये वैल्यू पुट कर दें, पुट इन 1। तो इक्वेशन नंबर 1 थी x इक्वल टू a टी स्क्वायर, टी की वैल्यू y डिवाइडेड बाय 2a का होल स्क्वायर। अब आप इसका स्क्वायर ओपन करें, x इक्वल टू a y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर, तो एक एक a से कैंसिल हो जाएगा, तो रिमेनिंग आपके पास रह जाएगा x इक्वल टू y स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4a। अब यहां से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें, 4a राइट साइड पे डिवाइड हो रहा है, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई, तो 4a x से मल्टीप्लाई होगा 4x, तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई, विच इज इक्वेशन ऑफ पैराबोला। ये आपका आंसर आ गया। ठीक, अब सेकंड पार्ट भी एज इट इज है जैसे हम थर्ड को करेंगे, इसमें हम आइडेंटिटीज को यूज करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की, और इससे आंसर आ जाएगा। तो सेकंड वाला आपने ट्राई करना है, सेकंड वाला बड़ा सिंपल है। अब थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड वाले में x इक्वल टू है a सेकंड थीटा, इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं, y इक्वल टू b tan थीटा, इक्वेशन नंबर 2। अब हमने जो प्रूफ करना है, प्रूफ में देखें एंगल थीटा रिमूव है,
तो हम 1/1 सोल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखा जाए प्रूफ के अंदर x किससे डिवाइड हो रहा है, a से, तो स्क्वायर से पहले हम x को a से डिवाइड करते हैं। तो अब अगर देखा जाए फ्रॉम 1, तो अगर हम यहाँ से सीकेंड थीटा फाइंड करना चाहते हैं तो a राइट साइड पे मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा, तो x/a किसके इक्वल होगा, सीकेंड थीटा के। और अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को देखें फ्रॉम 2, अगर हम यहाँ पे b राइट साइड पे मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड पे आके डिवाइड होगा तो y/b इक्वल टू tan थीटा आ जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इन वैल्यूज का स्क्वायर फाइंड करते हैं। ये जो फर्स्ट साइड है इसमें x का भी स्क्वायर है सेपरेट है और y का भी स्क्वायर, a का स्क्वायर भी सेपरेट है, तो हम दोनों तरफ स्क्वायर लेते हैं। जब आप दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे तो x/a का स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड थीटा का होल स्क्वायर। तो बताएं इसका स्क्वायर ओपन होगा, x² / a स्क्वायर इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 3 का नाम दे दिया। इसी तरह से आप सेकंड वाली जो इक्वेशन है उसका भी स्क्वायर लें दोनों तरफ, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स। तो ये आपके पास आ जाएगा y² / b² इक्वल टू tan स्क्वायर थीटा, इक्वेशन नंबर 4। अब देखें हमने x² / a² वाली वैल्यू भी फाइंड कर ली, y² / b² भी। तो अगर देखा जाए इन दोनों के दरमियान माइनस है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशंस को माइनस कर देंगे और माइनस करने के बाद जो राइट साइड पे हमारे पास क्या आंसर आना चाहिए, 1 बनाएंगे। तो इसके लिए हम रेशियोज की ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की वैल्यूज पुट कर देंगे। अब हम क्या लिखते हैं, बाय इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन 4, 3 और 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। अब दोनों इक्वेशन की लेफ्ट और राइट साइड पे वैल्यूज हैं, तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट में से लेफ्ट को माइनस, लेफ्ट हैंड साइड पे वैल्यू x² / a², तो इक्वेशन 4 की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, y² / b²। अब x² / a² किसके इक्वल था, सीकेंड स्क्वायर थीटा, और y² / b² इक्वल टू था tan स्क्वायर थीटा। के लेफ्ट की फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस किया, राइट की फर्स्ट में से फर्स्ट को माइनस किया। अब आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी थी फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में भी पढ़ी है, 10th क्लास मैथ में भी, कि सीकेंड स्क्वायर थीटा की, सीकेंड स्क्वायर थीटा को आप लिख सकते हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। जब आपने सीकेंड स्क्वायर थीटा की वैल्यू पुट की तो आपके पास आ गया 1 + tan स्क्वायर थीटा, तो प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 आ गया। तो हमने यही प्रूव करना था, x² / a² माइनस y² / b² इक्वल टू 1। तो ये कौन सी इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ, इसके लास्ट पे लिखते हैं विच इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला। ये आपका प्रूफ हो गया। तो क्वेश्चन नंबर, आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन 5, 6 और 7 को डिस्कस किया। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं अक्सर, और स्पेशली ये 7 की आपने स्टेटमेंट्स को भी याद रखना है, एमसीक्यूज में भी आ जाती है। काफी दफा पेपर में पूछा हुआ है कि नाम पूछ लेता है x² / a² माइनस y² / b² इक्वल टू 1। तो फिर हम आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 8, 9 को करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।